दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। कहते हैं कि स्पीड इज मीनिंगलेस इफ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आज से 1 साल पहले धार्मिक शहर अमृतसर के रेडिसन ब्लू में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्यों की एक मीटिंग आयोजित की गई। लगभग पूरे दिन ये मीटिंग चली और इस मीटिंग में बड़ी अहम चीजों पर विचार किया गया। इस मीटिंग में बताया गया कि काउंसिल ने मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजा था कि मीटिंग का ऑनरेरियम 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए, यानी प्रति मीटिंग के प्रति सदस्य को 5,000 रुपये देने की बजाय 10,000 रुपये दे दिए जाएं। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कहा कि सभी संस्थानों में हम 5,000 ही देते हैं तो आपको भी 5,000 ही मिलेंगे। बहरहाल कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। काउंसिल के सभी सदस्य संपन्न हैं, बड़ी पोस्टों पे हैं, तो उनको 5,000 10,000 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल इस मीटिंग में एक और जानकारी दी गई कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कह लो या कन्वीनर कह लो, काउंसिल में आईआई के प्रतिनिधि थे लाली चंद जी, और उसमें 3 सदस्य और थे। उन्होंने जो प्रस्ताव भेजे थे प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जाम को लेकर, उसको काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी तत्कालीन मीटिंग में, यानी इससे पहले जो भी मीटिंग हुई उसमें पास कर दिया था। और प्रस्ताव बड़े रोचक हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जब मैं कहता हूं कि आईआईए वाले ही आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के दुश्मन हैं, तो आपको बात समझ में आएगी। उन प्रस्तावों में कहा गया था कि किसी ने भी अगर ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी क्षेत्र में 10+2 के बाद, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एक एग्जाम दे दे, एग्जाम सी, तो उसको आर्किटेक्चरल इंजीनियर या लाइसेंस सर्वेयर की तरह पंजीकृत कर लिया जाएगा और वो लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकता है। पूरी बात का अर्थ ये निकलता है कि वो नक्शे वक्शे पास करा सकता है और उसमें तय कर दिया जाएगा कितने स्क्वायर मीटर तक के उस नक्शे पास कराने के लिए उसे स्वीकृति दी गई है। और उसमें यह नहीं समझ में आया कि इनके एग्जाम सी को डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज कितनी मान्यता देंगी और उसके आधार पर उनके नक्शे पास करेंगी या नहीं करेंगी। बहरहाल आगे चलते हैं। ये लाली चंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उसने यह भी सुझाव दिया कि आर्किटेक्चर का डिग्री कोर्स 5 की बजाय 4 साल का कर दिया जाए। अगर कोई 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उससे बीएससी इन बिल्डिंग सर्विसेज की डिग्री दे दी जाए। और ये बीएससी इन बिल्डिंग सर्विसेज वाले अगर एग्जाम सी पास कर लेते हैं, जो काउंसिल द्वारा संचालित किया जाएगा, तो इनको भी लाइसेंस इंजीनियर या सर्वेयर की तरह पंजीकृत कर लिया जाएगा लिमिटेड प्रैक्टिस के लिए। यह भी कहा गया कि ये आर्किटेक्चर का डिग्री कोर्स 4 साल का रह जाएगा, तो 1 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स होगा। और मास्टर कोर्स करने के बाद एक एग्जाम लिया जाएगा। वो एग्जाम अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस की तरह पंजीकरण दिया जाएगा, यानी वो एग्जाम देने के बाद ही आप आर्किटेक्ट टाइटल का इस्तेमाल कर सकेंगे और प्रैक्टिस कर सकेंगे अनलिमिटेड साइजेस के लिए। और अगर आप ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जाम नहीं देते, मान लीजिए आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स कर लिया और आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस इम्तिहान नहीं देते, तो आप आर्किटेक्ट टाइटल का तो इस्तेमाल कर पाएंगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। बहरहाल जो विद्वान लोग जाने क्या सोच के उन्होंने बनाया है। इसी तरीके से इन्होंने बना दिया कि एग्जाम सी की बात इतने साल की अनुभव के बाद आप एग्जाम बी दे पाएंगे, और इस तरह की बातें इसके अंदर बनाई गई हैं। जो उसका लब्बो-लुआब ये निकलता है कि आज की तारीख में कोई भी आर्किटेक्चर ग्रेजुएट
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त करते के साथ ही, जिसमें उसकी इंटर्नशिप वगैरह सब शामिल है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकता है और देश भर में कहीं पर भी आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस कर सकता है अनलिमिटेड प्लॉट साइजेस के लिए। तो ये नया रोड़ा मार्ग में अटकाने की योजना किसने बनाई? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने। और इसमें सहभागी कौन बने? काउंसिल में आईआई के प्रतिनिधि, जिन्होंने इसकी सारी रूपरेखा तैयार की, जिसमें 3 सदस्य और भी शामिल थे, जिसको काउंसिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इनका लगभग सारा समय इस मीटिंग में 10-11 घंटे का समय इस बात में खर्च हो गया कि जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करते हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, उनके खिलाफ जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की शिकायतें आई हैं, उसमें कितना दम है, कितना दम नहीं है, किन लोगों को इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए उनके लाइसेंस कुछ पीरियड के लिए निरस्त करे, कितने लोगों को इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। उसमें बड़ा सारा समय का खर्च हो गया और जो जरूरी भी है। इसमें एक और बात की जानकारी दी गई कि आर्किटेक्चर से संबंधित पुस्तकों को लेखन, प्रकाशन और वितरण के लिए जो पुस्तकें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर स्वीकार करेगी, उसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया। काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब उसमें हैं ही, होने भी चाहिए। उसके अलावा 3-4 सदस्य उसमें और रखे गए। जहां तक मेरी जानकारी है, जो 4 सदस्य इसमें रखे गए, उन्होंने जीवन में शायद ही कोई किताब लिखी हो। अगर कोई लिखी होगी तो किसी लाइब्रेरी में धक्के खा रही होगी। मैं नहीं समझता हूं कि लिखी हुई कोई भी ऐसी किताब होगी जिसकी पिछले 1 साल में 1000 कॉपीज भी बिकी हों। तो दूसरे राइटर्स की किताबों के इवैल्यूएशन के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद कभी कोई किताब नहीं लिखी। ये भी अपने आप में विचित्र बात है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की मीटिंग अमृतसर के होटल में करना अपने आप में विचित्र बात है। इसमें 41 सदस्य शामिल हुए, 7 एब्सेंट रहे और इसके अलावा काउंसिल के रजिस्ट्रार और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब इसमें शामिल हुए। बहरहाल जो भी मामला रहा होगा, शायद ये सोच रही होगी कि भाई काउंसिल की सारी मीटिंग काउंसिल के दिल्ली स्थित ऑफिस में ही क्यों हो, देश भर में जगह जगह हो, ताकि इन लोगों की भाषा में अगर कहूं तो इंक्लूसिवनेस बनी रहे। तो देखने वाली बात यह है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लिए, भलाई के लिए क्या काम होते हैं, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए क्या काम होते हैं। इसमें एक बात और ये बताई गई कि काउंसिल ने प्रस्ताव भेजा है लेटरल एंट्री का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, कि जिन लोगों ने डिप्लोमा आर्किटेक्चर कर रखा है उनको आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स में 2nd ईयर में एडमिशन दिया जाए। ये एक अच्छा प्रस्ताव है। मिनिस्ट्री से इसको जब भी स्वीकृति आ जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के मार्ग में प्रोफेशनल प्रैक्टिस का रोड़ा अटकाना, और वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, ये एक हाराकारी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये उस तरीके की बात है। और इस तरह की बात करना कि किसी ने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखा है और एग्जाम सी दे ले तो हम उसको आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन कर देंगे, यह भी एक प्रकार से क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स के विरोध में जाती है बात। कि हम एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं कि क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा काम मिले, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि किसी भी फील्ड में किसी ने कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा और काउंसिल का एक एग्जाम सी दे ले तो हम उसको आर्किटेक्चरल इंजीनियर की तरह पंजीकृत कर देंगे या लाइसेंस सर्वेयर की तरह पंजीकृत कर देंगे और लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, देश में अधिकतर आर्किटेक्ट्स के पास लिमिटेड प्रैक्टिस ही है। टॉप के 5-7 हज़ार आर्किटेक्ट्स को छोड़ दीजिए जो बड़े निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शहरों में जो जगह जगह निर्माण कार्य हो रहे हैं, 200 गज का मकान, 500 गज का मकान, 1000 गज का मकान, 3000 गज का स्कूल, ये सारी लिमिटेड प्रैक्टिस है। छोटे छोटे प्लॉट्स हैं देश भर में, और इस प्रकार के सारे काम जो हैं वो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स, यंग आर्किटेक्ट्स ही कर रहे हैं। और वो करना उनके लिए इसलिए भी वाजिब है कि अगर कहीं जाके नौकरी मांगेंगे 15-20 हज़ार की मिलेगी, तो अगर छोटे छोटे नक्शे भी वो पास कराते हैं, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराते हैं, तो उनका एक रोजगार की व्यवस्था उनके पास हो जाती है। और ये रोजगार की व्यवस्था आप उनसे छीन के उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है, जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है, और कोई आप एक प्रोफेशनल एग्जाम कंडक्ट करेंगे, एग्जाम सी, उसके बाद आप उनको आर्किटेक्चर इंजीनियर का खिताब दे देंगे या लाइसेंस सर्वेयर का खिताब दे देंगे। तो मैं समझता हूँ इसको हाराकारी बोलेंगे, अपने खुद कलाड़ी मारना। इसलिए मैंने शुरू में बात बोली, स्पीड इज मीनिंगलेस इफ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और आईआईए वाले मिल के अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो काम आर्किटेक्ट्स के पास जाना चाहिए, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के पास जाना चाहिए,
वो आप किसी भी ग्रेजुएट को अलाउ कर देंगे बिल्डिंग प्लान बनाने, सैंक्शन कराने और उसका सुपरविजन करने के लिए, तो ये अपने आप में विडंबना होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसमें लिमिटेड बात कह रहा हूँ। इस मीटिंग के अंदर जो अमृतसर के धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक शहर में आयोजित की गई थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें अन्य भी डिस्कस की गई। उसके बारे में विस्तार से फिर बात करूंगा आपसे। इस पर आप विचार कीजिए कि क्या कोई भी व्यक्ति जिसने आर्किटेक्चर में क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की, कहीं से भी कुछ भी ग्रेजुएशन कर लिया, उसको एग्जाम सी देकर लिमिटेड प्रैक्टिस के लिए अलाउ किया जाए। शुभकामनाएं, नमस्कार।